नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन की ये जो नई सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम राष्ट्रपति पद के बारे में जान रहे हैं, तो राष्ट्रपति पद की सीरीज में ये पार्ट 4 यानी कि चौथा वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि पावर्स फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो शक्तियाँ आती हैं वो आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि जिनको हम कार्यकारी शक्तियाँ कहते हैं। कार्यकारी शक्तियों में पहला पॉइंट जो आता है, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, यानी कि भारत सरकार के जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो आता है कि आर्टिकल 74(1) यानी कि अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रणा और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कहेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो मंत्री अपने मंत्री पद पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, यानी कि जो राज्यों के मध्य संबंधों को देखते हैं, जो अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट काउंसिल्स होती हैं, अंतर्राज्यीय परिषद होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरियाज और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी कि शेड्यूल ट्राइबल एरियाज की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन करता है, यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। अन्य विभिन्न आयोगों का गठन भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में आता है, यानी कि राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो उनमें ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि विधायी शक्तियाँ। तो इसमें पहला पॉइंट आता है राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इन दोनों पॉइंट्स में अंतर है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है और सत्रावसान यानी कि इंटरसेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, यानी कि राष्ट्रपति कब कब संसद को संबोधित करता है? जो प्रत्येक वर्ष का जो संसद का पहला अधिवेशन होता है, फर्स्ट सेशन जो होगा उसमें, और जब चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, नया संसद का सत्र शुरू होगा तो उसमें राष्ट्रपति संबोधित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रपति वो संसद में लंबित यानी कि पेंडिंग किसी भी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति संसद को मैसेज भेज सकता है। अगर कोई पेंडिंग बिल है जो कि संसद में काफ़ी टाइम से पेंडिंग है तो राष्ट्रपति उस पर एक मैसेज भेज सकता है कि इसको जल्दी किया जाए। नेक्स्ट आता है लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं होंगे अपने पद पर तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि वो किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है। नेक्स्ट आता है कोई विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृत कर सकता है, यानी कि उसको अप्रूवल दे सकता है, या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी कि अपने अप्रूवल को अपने पास रख सकता है। अभी नहीं वो ना अप्रूव करेगा और ना ही वो वापस करेगा, या फिर जो थर्ड उसके पास पावर होती है वो संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज देता है। लेकिन जो धन विधेयक होते हैं यानी कि मनी बिल्स जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। मनी बिल्स को छोड़कर बाकी सारे बिल्स को राष्ट्रपति संसद को दोबारा विचार करने के लिए लौटा देता है, लेकिन मनी बिल्स को नहीं लौटाता है। नेक्स्ट आता है कि संसद द्वारा पुनर्विचार के बाद भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर राष्ट्रपति ने संसद को वापस भेजा है कोई बिल कि इस पर पुनर्विचार करके हमको दोबारा रिसबमिट करो, तो रिसबमिशन में जब दोबारा से बिल आता है तो ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है कि उस पर वो अपनी सहमति यानी कि उस पर अपना अप्रूवल देगा ही देगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के अंदर संसद द्वारा उसे अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। इस चीज़ को आगे हम अभी डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखक परीक्षा नियंत्रक, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग और अन्य रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखता है, यानी कि कैग की UPSC और वित्त आयोग और अन्य ऐसी ही रिपोर्ट्स को जो राष्ट्रपति होता है वो संसद में पार्लियामेंट में रखता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव में शांति, सुशासन और विकास के लिए नियम बना सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव में पीस और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई भी नियम बना सकता है। नेक्स्ट आता है जो राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ। तो इसमें पहला पॉइंट आता है धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी मनी बिल होगा उस पर पहले अप्रूवल लेना होगा राष्ट्रपति से, उसके बाद संसद में पेश किया जाएगा। बाकी सारे बिल्स होते हैं पहले संसद में पेश किए जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए वो आते हैं।
नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि, जो इमरजेंसी फंड होता है इंडिया का, उसका प्रयोग किसी भी अप्रत्याशित स्थिति यानी कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए राष्ट्रपति इमरजेंसी फंड का यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि केंद्रीय बजट कहा जाता है। राष्ट्रपति का जो वित्त मंत्री होता है वो संसद के समक्ष रखता है, लेकिन वो संसद के समक्ष जब रखता है तो वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे रखता है और राष्ट्रपति के बिहाफ पे ही बोलता है उसमें। नेक्स्ट आता है अनुदान की कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। अनुदान यानी कि ग्रांट, कोई भी स्टेट अगर एक्स्ट्रा ग्रांट मांगता है सेंटर से कि हमको और पैसों की ज़रूरत है इस विकास कार्य के लिए, तो वो पहले राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना होगा, तभी उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ। तो पहला पॉइंट है कि अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जुडिशियल पावर्स में पहली पावर आएगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जो अदर जस्टिस होते हैं उनकी, जजेज जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोष सिद्धि व्यक्ति को क्षमा दे, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ दोष सिद्ध हो चुका है और उसको सज़ा मिल चुकी है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा दे सकता है, उसका जो प्राणदंड उसको जो मिला हुआ है उसको वो स्थगन दे सकता है, उसको राहत दे सकता है यानी कि उसकी सज़ा को कम कर सकता है, या फिर पूर्णतः माफ़ी भी दे सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है। जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर सलाह मांग सकता है, लेकिन यह जो सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने ही माने, तो इसलिए ये राष्ट्रपति की पावर है कि वो सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देगा, लेकिन सलाह मानना ना मानना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री पावर्स यानी कि सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की सारी सेनाओं का, तीनों सेनाएं जो हैं जल, थल और वायु सेना, इनका सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, तथा जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति जो है वो जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संसद की अनुमति से राष्ट्रपति किसी युद्ध की घोषणा कर सकता है, समाप्ति की भी घोषणा कर सकता है, लेकिन वो संसद के विचार से होना चाहिए, यानी कि संसद की अनुमति से, संसद के अप्रूवल से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर्स। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है इमरजेंसी पावर्स के बारे में। तो आपातकाल के संबंधित राष्ट्रपति के पास ये 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट होता है राष्ट्रीय आपात के संबंध में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, तो ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 56 और आर्टिकल 365 में आता है, 356 और 365 में। नेक्स्ट आता है वित्तीय आपात के संबंध में, यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उसके संदर्भ में जो वो होता है वो आर्टिकल 360 में है। तो ये 3 तरीके की इमरजेंसी पावर्स होती हैं राष्ट्रपति के पास। ये इंपॉर्टेंट है, इनके आर्टिकल्स भी याद रखने हैं और कौन कौन सी ये इमरजेंसी पावर्स होती है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यानी वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास निम्न वीटो शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको कि अत्यंतिक वीटो भी बोलते हैं। इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, यानी कि कोई भी बिल उसके पास आता है तो वो उसको ना ही मतलब अप्रूव करेगा और ना ही डिसअप्रूव करेगा, बाकी अपने पास सुरक्षित रख लेगा, उसको वापस भी नहीं करेगा। तो ये उसकी एब्सोल्यूट वीटो होती है। नेक्स्ट आता है सस्पेंसिव वीटो, जिसको कि निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को संसद के पास वापस भेज सकता है। यानी कि जो मनी बिल्स होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, इन 2 बिल्स को छोड़कर बाकी सारे बिल्स को वो संसद के पास वापस भेज सकता है। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने ही पास रखे रहता है, अर्थात न तो स्वीकृति देता है न ही अस्वीकृति देता है। ये शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि इंडिया के राष्ट्रपति के पास है, पॉकेट वीटो जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड वीटो यानी कि विशेषित वीटो। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इंडिया के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा प्रयोग किया जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो जो क्वालिफाइड वीटो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा होगा। वीटो शक्तियों का प्रयोग इंडिया में कब कब हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये जो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको कि पैप्सू बोलते थे, इस मामले में अत्यंतिक वीटो जो था इसको प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगे होने के कारण जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जो थे
उनके द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्तों के संशोधन संबंधी विधेयक में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना ही पेश किया गया था। पहले ही बात की गई थी मनी बिल्स जितने भी होंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के जो ये मनी बिल था, यानी कि संसद सदस्यों के जो MP MLAs होते हैं उनके वेतन भत्तों को संशोधन संबंधी विधेयक था वो पेश कर दिया गया था। तो इसमें राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो का यूज़ किया था। नेक्स्ट 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। इनके द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, यानी कि इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया था, ये पॉकेट वीटो था। आगे देखते हैं राज्य विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, यानी कि वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन कनेक्शन विद द स्टेट लेजिस्लेटिव्स। यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं, यानी कि कोई भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पास कोई बिल्स को भेजता है तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला तो विधेयक पर अपनी अप्रूवल दे सकता है, सहमति दे सकता है। नंबर 2, विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख सकता है। नंबर 3, राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज सकता है। अब इसमें राज्य विधायिका इसको संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के राज्यपाल के माध्यम से पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे वीडियो में ये रहेगा। जब सेंटर की बात थी, जब संसद की बात थी तो संसद में राष्ट्रपति बाध्यकारी होता था दोबारा आए हुए बिल को अप्रूव करने के लिए, लेकिन जब राज्य से आया हुआ कोई दोबारा से संशोधित कोई बिल आता है तो उसको अप्रूव करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिलीज एन ऑर्डिनेंस। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्न परिस्थितियों में होती है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? नंबर 1, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे किसी कानून के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो वो एक ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है। अगर उसको लगता है कोई कानून तुरंत बनना चाहिए तो वो ऑर्डिनेंस रिलीज कर देगा। नेक्स्ट आता है, सरकार के सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो जिसमें कि कोई भी कानून बनाना बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ज़रूरी हो तो उसमें राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट आता है, संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन सत्र में न हो। तो जब हम देखते हैं कोई भी बिल होता है, जब कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों से होकर गुजरता है, लेकिन संसद के दोनों सदन ही अगर सत्र में नहीं है, उनका सत्र नहीं चल रहा है या फिर संसद के किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। राष्ट्रपति संघ सूची पर, समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट आता है, संसद सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के भीतर अध्यादेश को मंजूरी मिलना जरूरी होता है। कोई भी जब ऑर्डिनेंस जारी किया और उसके बाद जब संसद का सत्र शुरू होता है तो 6 हफ्तों के अंदर, यानी कि 2 महीनों के अंदर, वो लगभग 1.5 महीनों के अंदर इसको जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया था उसको संसद की मंजूरी मिलना जरूरी होता है, तभी वो कानून बन पाता है, अन्यथा अध्यादेश स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, एक अध्यादेश अधिकतम 6 महीनों तक रह सकता है। अभी हमने बात की थी कि 6 हफ्तों में उसको ज़रूरी होता है वैलिड करना, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि 6 महीनों तक मैक्सिमम रह सकता है। वो किस कंडीशन में रह सकता है? क्योंकि संसद के सत्रों के बीच 6 महीने का अधिकतम अंतर जो होता है वो 6 महीने का होता है। सपोज दैट आज संसद का सत्र समाप्त हुआ और कल राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो नेक्स्ट सत्र मैक्सिमम 6 महीने बाद होता है। मैक्सिमम 6 महीने बाद नेक्स्ट सत्र होगा, तब जाके इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल संसद देगा। तो यानी कि 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, लेकिन संसद का जब सत्र शुरू होगा तो उसके 6 हफ्तों के अंदर, 6 वीक्स के अंदर उसका अप्रूवल देना होता है जब सत्र शुरू हो रहा हो। तो इस तरीके से दोस्तों पार्ट 4 में हमने राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में जाना, विभिन्न तरीके की कौन कौन सी पावर्स होती हैं और उनका एक इलस्ट्रेटिव वीडियो देखा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।